जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, कुछ अरसा गैर हाज़िर रही। एक तो आशूरा की वजह से अपने नेटिव एरिया में था, गांव में था, इस वजह से आपसे बात नहीं कर सका। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। और दूसरा फिर कुछ तबीयत भी नासाज रही आशूरा के बाद। तो आज भी मुकम्मल तौर पे मेरा गला आपको महसूस हो रहा होगा कि ठीक नहीं है। उसके बावजूद मैंने ये समझा कि आपके सामने कुछ हकायक, कुछ अंदर की खबरें लाई जाए, क्योंकि बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं। शहबाज गिल वाला मामला तो आपकी नज़र में होगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम इशू जो है इस वक्त है मीडिया के हवाले से, और वो है ARY न्यूज़। ARY न्यूज़ जो है, पहले मैं ये बता दूं कि ARY से मुराद क्या है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा। अब्दुल रज़ाक याकूब, यानी ये जो सलमान इकबाल के मतलब वाल चाचा, जिन्होंने ये मतलब बाकायदा तौर पे शुरू किया था। कभी ये ARY वन वर्ड के नाम से चलता था, फिर मतलब ARY डिजिटल, ARY न्यूज़, ये तमाम चीज़ें, अब ए स्पोर्ट्स चैनल भी आ गया। तो इसकी बंदिश जो है वो आज बाकायदा तौर पे हो चुकी है। किस तरह बंदिश हुई है कि जनाब वजारत दाखिला ने एक लेटर निकाला है कल 11 तारीख को। आज जब मैं वीला कर रहा हूँ तो 12 तारीख है, जुम्मे का दिन है। वजारत दाखिला ने कल एक लेटर निकाला है जिसमें कहा यह गया है कि सिक्योरिटी क्लीयरेंस जो एजेंसियां देती हैं, जब भी कोई लाइसेंस लेता है चैनल, तो सबसे पहले वो अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद वो अप्लाई कहाँ करना है? पैमरा के पास। पैमरा वो भेज दिया है जो है वो वजारत दाखिला को। इंटीरियर मिनिस्ट्री फिर एजेंसियों के ज़िम्मे लगाती है। ये हम साफ़ी जब कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं ना, एक्रीडेशन कार्ड के लिए, या किसी इखबार के जो डिक्लेरेशन के लिए, तब भी यही प्रोसीजर होता है। एजेंसियाँ वेरिफिकेशन करती हैं सिक्योरिटी के हवाले से कि जी कोई गैर मुल्की तलक तो नहीं, पैसा कहाँ से आ रहा है, मुल्क मुखालफ कोई काम तो नहीं करने जा रहे, एजेंडा क्या है, रियासत के मुखालिफ तो कुछ नहीं होगा। इस तरह की क्लीयरेंस होती है। तो आज ARY के हवाले से ये वजारत दाखिला ने कहा है कि क्लीयरेंस ARY की एजेंसियां जो हैं उन्होंने कहा है कि ARY की सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं है। अब ये खुद में बहुत बड़ा सवाल है कि एक इदारा 15-16 साल से नहीं, बल्कि अगर 2000 में ARY यानी 22-23 साल से काम कर रहा है, और फिर आपने वो पहले तो दुबई से आने था, फिर पाकिस्तान में आ गया, तो ये इतना अरसा कैसे सिक्योरिटी क्लीयरेंस फिर थी ना? ये भी एक बड़ा सवाल है, इसमें भी बात करते हैं। अच्छा, फिर ये बात जैसे ही ये लेटर निकला तो इस सिक्योरिटी क्लीयरेंस की बेस पे जो है पैमरा वो लाइसेंस देते हैं। तो पैमरा ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया और साथ में ये कहा कि 15 साल बाद तजदीद होती है, वो नहीं हुई ना, मतलब वो सारी कहानियां बना के। और अब ARY न्यूज़ ऑफिशियली तौर पे केबल पे पहले बंद था, और आज ऑफिशियली तौर पे उसका लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया गया है। यानी अब वो यूट्यूब पे भी नहीं चल सकेगा, सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए जो दिखाया जाता था। इसमें ARY मीडिया ग्रुप नहीं, इसमें ARY डिजिटल नहीं, ए स्पोर्ट्स नहीं, QTV वो नहीं, ये सिर्फ ARY न्यूज़ के लिए हो रहा है। तो ये पाकिस्तान में एक अपनी तरह की अलग सी सूरत हाल है कि किसी चैनल का लाइसेंस मनसूख किया गया हो इस अंदाज में, सिक्योरिटी क्लीयरेंस। इससे पहले एक लबैक बोल न्यूज़ जो है वो अभी तक भी, वैसे बता दूं, बोल न्यूज़ इस वक्त भी स्टे पे चल रहा है सिंध हाई कोर्ट के। और बोल न्यूज़ का जो थी सिक्योरिटी क्लीयरेंस, लबैक कंपनी बेसिकली बोल को डील कर रही थी, उसकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो कुछ अरसे बंद भी, तकरीबन 10 से 15 दिन बंद रहा, और अब वो स्टे पे चल रहा है। सिक्योरिटी क्लीयरेंस उसकी भी नहीं हुई, लेकिन वो तो स्टे पे चल रहा है। ARY जो है उसकी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है पैमरा ने, और ARY अब एक बार सड़क पे आ गया। अब अगली कार्रवाई हुकूमत क्या करती है? आज हमारी ARY के लोगों से भी बात हुई, काशिफ अब्बासी से बैठे रहे हम उनके दफ्तर काफ़ी देर तक। PFUJ के सदर अफजल भट्ट भी थे, नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा भी थे, RIUJ के सदर आबद अब्बासी, सेक्रेटरी RIUJ तारक विर्क वो थे, काशान अकमल फनान सेक्रेटरी RIUJ, अफजल भट्ट PFUJ के सदर, वो तमाम हम वहाँ पे बैठे थे, उनसे बात करते रहे। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारी लड़ाई ये नहीं है कि ARY की है, ये ARY के मालिकान की है। हमारी लड़ाई वो 1500 वहाँ पे काम करने वाला साफ़ी है जो बेरोज़गार हो जाएगा।
मतलब चैनल बंद रहेगा तो कितने अरसे चैनल बिठा के खिलाएगा। यही हमारा बोल के लिए स्टार था, यही हमारा नियो के लिए था, यही हमारा जियो के लिए था। जब भी किसी चैनल पे मुश्किल वक्त आया तो हम बतौर एक साबती खिदमतगार के या यूनियन का हिस्सा होते हुए या प्रेस क्लब के हिस्सा होते हुए हम उसमें सामने आते हैं। खैर, ये अब ARY थोड़ा सा अब मेरिट पे आते हैं। ये बात होगी, मेरिट की बात करें तो ARY ने बहुत सारा कंटेंट ऐसा चलाया जिसकी वजह से हुकूमत ARY से नाराज थी। लेकिन वो ना एक ARY के बड़े सीनियर साहब भी कह रहे थे कि जो हमने आखिर में किया वो इंजे ही है जिमें थाली पेश किया बस साडा चैनल बंद कर दो। यानी शहबाज गिल का वो आखिरी, मतलब आप ये कहें कि आखिरी नुक्ता था जहाँ पे बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच गई। और शहबाज गिल ने जो इंटरव्यू दिया वहाँ पे ARY के प्लेटफॉर्म से जो नशर हुआ, जो उन्होंने वहाँ पे बातें की, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट की बात की जा रही है, जिसमें शहबाज गिल पे जो है वो रियासत मुखालफ FIR दर्ज की जा रही है, वो जो शहबाज गिल का इंटरव्यू था वो आखिरी कतरा साबित हुआ। और जिसके बाद फिर ARY के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ की गई और मज़ीद जारी है। और बताया ये जा रहा है, कुछ ज़राए कह रहे हैं कि 3 लोग हैं जिनके अरशद शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि उनको फारग करे। खाबर घुमन जो अभी ब्यूरो चीफ, पहले वो दुनिया में थे अभी ब्यूरो चीफ आए हैं, उनको फारग करें। और तीसरा नाम जो है वो भी ARY का मतलब बड़ा प्यारा नाम है, वो है मुआज यूसुफ, जो उनके नायब सदर हैं और वो तमाम मामलात को देखते हैं, न्यूज़ के मामलात को देखते हैं। मुआज यूसुफ गालबन उनका नाम है, थोड़ा सा मैं नाम आगे पीछे। ये 3 डिमांड है कि इनको पहले इदारे से हटाया जाए, फिर यानी इनको बिल्कुल फारग कर दिया जाए, उसके बाद फिर इदारे के साथ बात होगी, फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय होंगी मुख्तदार हल्कों की जानब से, और फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेगी। ये बात भी आने वाले दिनों में सामने रखेंगे। अहमद मीर भी ऑफ-एयर हुए थे, लेकिन निकालने वाले मामले पे ARY की जो इंतज़ामिया है उसने अभी तक स्टैंड लिया हुआ है। ARY के जो मतलब मालिक हैं सलमान इकबाल, हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि वो जहाँ पे नहीं है, वो बैरून मुल्क है, वो चले गए थे बैरून मुल्क, शायद वो किसी मतलब साउथ अफ्रीका इस एरिए में या किसी भी जगह पे बैरून मुल्क है वो, ये हमें कंफर्म है, रमज़ानी ने कंफर्म किया। वो पाकिस्तान भाई जी कोई नहीं, ऐसे काम करने होते फिर पाकिस्तान पता हो ना मुश्किल हो जाता ना, इसलिए वो चले गए। अब देखिए, मालिक जिसकी पॉलिसी चाह रही थी वो तो चला गया, अब पकड़ा कौन गया? रिपोर्टर गया, कैमरामैन गया, ये जनाब ये लोग पकड़े गए। और फिर आप देख लें, अभी ज़रा देखें ना, सुबह PTI का जलसा है 13 अगस्त का, अभी माहौल बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है। और ठंड प्रोग्राम क्यों है? क्योंकि ARY बंद है। अगर ARY खुला होता, ARY ने तो जनाब ढोल ढमके डाले हुए होने थे, हला 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 डाली हुई होनी थी, और फिर उनको देखी देखी बाकी चैनलों को भी दिखाना पड़ना था। और आपको पता है कि जो ARY देखने वाले हैं ना, वो और कुछ नहीं देखते, क्योंकि उनको उनकी पसंद का मटीरियल ARY पे ही मिलता है। तो अब ARY के लिए मुश्किल है। पहले जब तक हम ये देख रहे थे कि सिर्फ ARY बंद हुआ था, जियो के साथ भी ये हुआ, केबल में आखिरी नंबरों पे डाल दिया, डान के साथ ये हुआ, बंद कर दी नशरियात, फिर जनाब मुज़ाकरात होते थे, मामलात तय होते थे, कुछ एक यहाँ से ये चले, यहाँ से ये चले, यहाँ से ये चले, ये आके यहाँ पे किसी दरमियान में ना सही तो थोड़े से किसी को एक को फेवर ज़्यादा मिल जाती थी, मामलात तय हो जाते थे। लेकिन अब ये मामला आगे चला गया है, यहाँ NOC कैंसिल हो गया, यानी अब सिक्योरिटी क्लियरेंस दोबारा जब तक नहीं लेंगे तब तक पैमरा लाइसेंस बहाल नहीं करेगा। यानी पहले तो अब एक हम चौला ही बह गया ARY दा। सबसे पहले तो जुम्मे आज हफ्ते को अदालतें बंद होती है, इतवार को कोई स्टे के लिए जाएंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस तो मतलब कोई एक बड़ा मतलब मजबूत केस बने तो उसके बाद जनाब हो सकता है कि लबैक की तरह यानी बोल की तरह कोई इनको जो है स्टे मिले। लेकिन अगर इस पर स्टे मिलता भी है तो जो पैमरा ने कहा है कि 15 सालों बाद वो दोबारा सारा कुछ होना है जो हमारी शिक है, तो वो भी बड़ा मजबूत करके ना खेल खेला गया है। तो ARY के लिए, ARY के देखने वालों के लिए बुरी खबर है कि ARY मुझे कम से कम आइंदा कुछ हफ्तों में बहाल होते हुए नज़र नहीं आता। टाइम लगेगा इस पर, और टाइम लगेगा, फिर भी चीज़ें जब तक तय नहीं होंगी। वो जो सोच रहे थे कि नहीं जी हमारा चैनल इतना है और हम YouTube पे ऐसे कर देंगे और ये कर देंगे और हम बात नहीं करेंगे, अब वहाँ पे टलियाँ खड़क गई हैं और वो बात करने के लिए
बेताब होंगे, लेकिन अब दूसरी तरफ से बात मुश्किल है की जाए। अभी तक सिर्फ मैं अगेन कह रहा हूँ ARY नेटवर्क का ARY न्यूज़ बंद हुआ है। अभी तक सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ARY डिजिटल देता है, फिर ARY न्यूज़ देता है, फिर वो जनाब एप स्पोर्ट्स देता है और फिर QTV। तो अगर ये इस तरह अभी तो रेवेन्यू आएगा ना, अगर ये ARY डिजिटल बंद होता है तो फिर ARY बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, फिर ग्रुप नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अब हम दूसरी तरफ आते कि ये क्या हो गया। अब आपको पता चला कि इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। ये तो पहले भी काम कर रहे थे, इनकी तो मतलब ढेर सारे कारोबार ही ना, सोने तो लैके जमीना ताई जमीना का कारोबार है कितने नाल कर रहे हैं सलमान इकबाल वगैरह। मतलब अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो तो कारोबार किन के साथ जमीनों। मैं ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मुझे कोई अभी मतलब इतनी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, देंगे वक्त आने पे। खैर 12 वो जनाब, और ये इनके 10 किस्म के बिजनेस है, तो गोल्ड का सबसे बड़ा इनका है बिजनेस। तो ये क्या मतलब एकदम कैसे सिक्योरिटी ख़राब होगी, तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। खैर आते हैं अब शहबाज गिल की जानब, और शहबाज गिल को आज मजिस्ट्रेट ने उनको भेजा जुडिशल, और दूसरी जानब पुलिस ने उन्हें वहीं पे बख्शी खाने में रखा है फेट में, और फिर पुलिस ने एडिशनल सेशन जज के सामने अपील कर दी कि इनका रिमांड चाहिए, इनसे हमने ये कुछ निकालना है। यानी माजरत मैं आपको बता रहा था गले का इशू है, मसला मोबाइल का है। शहबाज गिल जब गिरफ्तार हुए उन्होंने मोबाइल अपना किससे दिया, ड्राइवर को। ड्राइवर के लिए छापे लग रहे हैं, उसकी बीवी को पकड़ा गया, साथ एक नन्ही बच्ची थी, वो एक अलग से कहानी बनी हुई है, उसको अलग हम रखते हैं, सिर्फ ये बात करते हैं। जब जुडिशल किया और फिर उन्होंने अपील की तो अपील भी उनकी मुस्तरद होगी और वो जुडिशल पे चले गए। अब यहाँ पे वफाकी हुकूमत को ये भी समझ आ रही होगी कि वफाक में भी एक जो है वो जेल होनी चाहिए। वो चले गए कोट लखपत, सॉरी अडियाला, कोट लखपत लाहौर में, अडियाला पिंडी। और पिंडी में हुकूमत किसकी है, वो पिंडी में हुकूमत है परवेज इलाही की। लेकिन अच्छा वो एक बात और मुझे याद आ गई, मैं यहाँ पहले बयान, आज परवेज इलाही ने और शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किए हैं, जो आर्मी चीफ गए हुए थे UK, और वहाँ पे उन्होंने जो शिरकत किया परेड में, वो शहबाज शरीफ का जो ट्वीट है उसका उर्दू तर्जमा है परवेज इलाही का ट्वीट, और परवेज इलाही का जो ट्वीट है उसका इंग्लिश तर्जमा है शहबाज शरीफ का ट्वीट। तो ये 1 पेज जरा आप ये देखिएगा, मैं कोशिश करूँगा इस पे लगा दूँ अपने ना, इस पे वीलॉग पे लगा दूँ, वो आपको मज़ा आ जाएगा, पैसे पूरे हो जाएंगे, खान साहब को भी समझ आ जाएगी कि मतलब हैंड हो गया भाई यार। खैर आगे चलते हैं। भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस यार प्रोड्यूसर साहब ये निकाल देना थोड़ा सा ना, बस फ़र्क कर देना, अब फ़र्क कर देना। अच्छा जी, अब जनाब शहबाज गिल को भेज दिया गया है वहाँ, अब देखते हैं इसके बाद क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ये है कि शहबाज गिल की भी अभी ज़मानत होती मुझे नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ शहबाज गिल ने एक दरख्वास्त दी फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के भाई, और उनके ज़रिए हाई कोर्ट में कि जो कराची में उनके पे केस दर्ज किया गया सेम केस है तो वो ख़त्म किया जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि कराची का केस जलियो इंज तो न करो ना, कराची का केस है ख़त्म नहीं करना, सिंध हाई कोर्ट ने करना। खैर आज शहबाज गिल के हवाले से आज उन्होंने 1-2 बातें बड़ी अजीब गरीब की, वो मेरा ख्याल है जाते जाते मैं बता दूँ, वीलॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, जाते जाते बता दूँ। और क्या है, मुझसे पूछते रहे कि फैज़ हमीद से कितनी बार मिले हो, कहाँ मिले हो। तो मेरे ख्याल में ये बात जो किया शहबाज गिल साहब ने, ये इनके लिए मज़ीद मसाइल पैदा कर। फिर जी कि इमरान खान खाता क्या है, ये है कोई वो भी पूछा गया कि हाँ वो देता कौन है, वो सारा कुछ ये शहबाज गिल से पूछा गया। खैर अब कुछ चीज़ें शहबाज गिल ने ज़राए बताते हैं कि मानी भी हैं। आज PTI के जो लोग मिले उन्होंने कहा तगड़े हो जाओ शहबाज गिल, टेंशन नहीं लानी, असी तेरे नाला PTI तेरे तो नहीं हटी हुए भाई, नहीं हटी। कल तक जो ये कह रहे थे कि शहबाज गिल यानी शाह महमूद ने कंडेम कर दिया है, ARY ने कंडेम कर दिया है, उसके बाद असद उमर ने कहा नहीं करना, परवेज इलाही कहना मैं डांटिया। तो अब आप देख लें PTI कहाँ खड़ी गया और शहबाज गिल, लेकिन शहबाज गिल को हौसला इसलिए दे रहे हैं कि शहबाज गिल ज़बान न खोले। ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। अब तक के लिए इतने ही। अपने होस्ट राउंड शिराजी को दीजिए इजाज़त, अगले वीलॉग में अहम तरीन चीज़ें लेके आपके सामने आएंगे। अल्लाह ने के बाद।